दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रावण मास में श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आप पूरे साल भर सत्यनारायण की व्रत कथा नहीं कर सके या सत्यनारायण नहीं कर सके, लेकिन श्रावण मास में सत्यनारायण अवश्य कीजिए। पूर्णिमा के दिन जिस घर में सत्यनारायण की व्रत कथा श्रवण की जाती है या सत्यनारायण किया जाता है घर के घर में, तो भी दरिद्रता का नाश ही होता है। 7 जन्मों की दुख दरिद्रता दूर होती है और महालक्ष्मी का आगमन होता है। तो कलयुग में सबसे बड़े भगवान जो है कलयुग के, तो वह सत्यनारायण भगवान ही है जो दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। जिस घर में सत्यनारायण की व्रत कथा श्रवण की जाती है, पढ़ी जाती है, सत्यनारायण का फोटो या उस पर तिलक लगाया जाता है, सत्यनारायण के फोटो के सामने दीप जलाया जाता है, उस घर में 7 जन्मों की दरिद्रता दूर होती है और महालक्ष्मी का आगमन होता है। एक दीप जलाने से सिर्फ महालक्ष्मी प्रसन्न होती। तो पूर्णिमा के दिन आपको एक दीप तो भी सत्यनारायण भगवान के समीप या विष्णु भगवान के समीप आपको जलाना है। तो आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। कोई चैनल पर नया आया होगा, लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो श्रवण कर रहे हैं, तो अपने गांव के कमेंट्स या सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य कीजिए। शालिनी भक्ति सागर कथा ये भी मेरा ही चैनल है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे भी शॉर्ट्स या उपाय चलते हैं शालिनी भक्ति सागर कथा। तो श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैषरण्य तीर्थ में शौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा है, प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवंचित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमें इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी प्राणियों को हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत आपको बताता हूँ और व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। नारद जी बोले कि मैंने स्वयं लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था कि कलयुग में दरिद्रता का नाश करने वाला ऐसा कौन सा व्रत है जो कलयुग में थोड़े समय में अधिक ज़्यादा फल मिले, तो ऐसा कौन सा व्रत है। तब लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म पाए। सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी ने सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का और दरिद्रता का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्य थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्म मनुष्य अपने अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुख से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था?
इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने के लिए करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मण व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इसी तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। दरिद्रता का नाश होता है। महालक्ष्मी उस घर में अखंड चिरकाल वास्तव्य करती है। इसी कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ है। सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय श्रीमन नारायण नमा, श्रीमन भजुमन नारायण नमा, नारायण नमा, नारायण नमा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्रे, नित्य सुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवंचित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन सभी दुखों से छूट गया और दरिद्रता से भी छूट गया। उनके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह में इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर, दरिद्रता से छूटकर मोक्षों की प्राप्ति होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया था और हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन के ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय से एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण के व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उसी नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक ज़्यादा मिला।
बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में बैकुंठ धाम चला गया। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नमः, नारायण नमः, नारायण नारायण नमः, भजुमन नारायण नारायण नमः, नारायण नारायण नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनना चाहता हूँ और कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि को प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगा कि जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लकड़ी के सुयोगवानी पुत्र को ले आया। सुयोग लकड़ी को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिलेंगे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया और जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले आए और कहा कि उन दोनों ने चोरों को हम पकड़ ले आए, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाला दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और फिर कहा कि सुनी वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया।
और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वह उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बनीक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन दिया उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर चले गए। इत्य श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ है। श्रीमन नारायण 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 नमा, भजुमन नारायण 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 नमा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचर कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी से सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठे गए। दंडी को जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाइए, यह दंडी का शाप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महाशोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दे। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर नगर को चले गए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करते कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर में निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण प्रसाद नहीं लिया, इसी कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कभी भी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में बैठो तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लो, तभी उठना चाहिए। और इन्होंने ऐसा नहीं किया कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद छोड़कर चली गई और श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिरकर नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या रोता रोता साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु की दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और आकर अपने पति के दर्शन करती। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग व अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इत से सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ है। श्रीमन नारायण 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 नमः, भजुमन नारायण नारायण नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ है। पंचम अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान का आखिरी अध्याय, पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ,
उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन दुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया है। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़े बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत कथा को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्रों को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान ने भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। तो ऐसी थी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ है। श्रीमन नारायण नमा श्रीमन भजुमन नारायण नारायण नमा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। सुख करता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्रीराजमूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुंजुंती नूपुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्रीराजमूर्ती, दर्शन मात्रे मन चरणे मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर फणीभर बंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वटपाये सदना, संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छविराजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भयो कली कारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज तिनी, सो फल भोग्य प्रभुजी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीने तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करी, मणवंचित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाय, कदली फल मेवा,
धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह व्रत कथा आरती अच्छी लगी हो तो सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य कीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।